देखिए इसमें क्लास 9th वाले में जो हम तीसरा चैप्टर शुरू किए थे उसमें 3.1 का एक वीडियो में पूरी मैथ कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है बाबू, अभी यहाँ 3.2 का है। देखिए प्लानिंग ये है कि पूरी केसी सिन्हा को निपटा देना है एक एक प्रश्न करके। आप सब लोग सभी प्रश्न को समझ लीजिए। जो प्रश्न आपसे आसान है उसको आप खुद से बनाइए और जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए हमसे समझ करके। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 से हम यहाँ शुरू करते हैं। टारगेट ये रखें कि 8 तक तो समथिंग चलेंगे ही चलेंगे एक वीडियो में। देखिए शुरू करते हैं हम सब। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम सब क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, आइए अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बबुआ, यहाँ पे हम कर चुके हैं इसको। ये क्लास 10th का है, इससे नहीं, आप अभी इसको नहीं 9th वाले में चलिए। आइए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन पहला। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, रिक्त स्थानों को भरे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को कितना से भागा देने कह रहा, x माइनस 1 से क्या दें, भाग देने पर। देखिए बाबू अब इसमें हम सब भागा देंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सब क्या देने का कार्य करेंगे, भाग देने का काम करेंगे। भागा देखिए कैसे दिया जाता है, हमारी बात को समझिएगा। x माइनस 1 यहां रखेंगे और भागा देंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3। इसमें क्या देंगे, इसको इसमें, तो शेष तो नीचे आएगा ना कुछ। सुनो इधर, तो फिर तो परेशान हमरा करेगा। और इसी में हम बोलते हैं तो फिर हमरे उल्टा बोलता है कि गुस्सा जाते हैं हमरे ऊपर। अभी बंद करो किताब, कोई काम नहीं है तुम्हारा बुक का। अब इसमें देखिए भागा देने का पहला नियम जान रही हो क्या होता है कि ई वाला कटना चाहिए। ई वाला मतलब इसमें इसी को देखना है, 1 और 2 और 3, उसके बाद वाले को नहीं देखो। इधर भी पहला और इधर भी पहला को ही देखना। इस पहला में कितना से गुना कर दे जो पहला कट जाए। तो क्या एक्स, एक एक्स है और यहाँ 2 एक्स है। अगर एक्स से गुना कर दे तो एक्स को एक्स से कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ कौन चाहिए, प्लस, और यहाँ कौन चाहिए, माइनस। प्लस माइनस माइनस, लेकिन इस एक्स को एक से भी करना होगा। तो एक्स को एक से करेंगे तो एक्स बनेगा। अब यहाँ देखिए जो निशान देल है उसको चेंज कर दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ इसको, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसको प्लस कर देंगे। ई से ई क्या हो गया, कट गया। यहाँ देखिए 2x और 1x मिलके 3x हो गया, माइनस 3 हो गया। बोलना नहीं है। अब देखिए यहाँ x है, ये जो x है कमी कौन सी है इसमें, 3 के। तो इसको 3 से अगर हम गुना कर दें तो 3 से कर दें, किससे कर दें, 3 से। तो 3 को x से कीजिए तो 3x और फिर प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3। निशान को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ई से ई भी खत्म। बोलिए इसका शेषफल ही पूछा था, शेषफल क्या आ गया इसका, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार दूसरा कह रहा बाबू, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। देखिए हम पहला का दूसरा ये बना देते हैं। px का एक जो गुणनखंड है ना वो कितना है, x माइनस 2 है। x माइनस, तो इसका गुणनखंड मतलब 0 कर दो, x माइनस 2। अब बताओ 2 इस तरफ माइनस में नहीं आ गया तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। पूछ रहा था कौन सी, गलत हो गया। इसमें सुनिए ये नहीं पूछ रहा, इसमें ये पूछ रहा ना कि px बराबर x माइनस 2 है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सी, p2 बराबर वाट, अर्थात x के जगह कितना रख रहा है, 2 रख रहा है। तो 2 माइनस 2, तो 2 में 2 गया 0। ये पूछ रहा था, ये पहला का दूसरा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न में चलिए। तीसरा नहीं दूसरा, ये तो पहला का पहला हो गया और दूसरा हो गया। लीजिए आप सब लोग इसको नोट कीजिए। आइए आगे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बाई पर पावर 4 माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 1 को क्या कर रहा, बाई पर पावर 4 माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 1
को भागा देना है किससे, बाई माइनस 1 से, बाई माइनस 1 से क्या दीजिए, भागा दीजिए। चलिए तो हम यहाँ बाई माइनस 1 यहाँ लिख दिए और बाई पर पावर 4 माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस में 1। हम क्या बोले हैं, पहला चीज कि ई बाई को इसको इसमें देखो कि कितना के कमी है जो गुना कर दे जिससे इसका काम खत्म हो जाए। तो यहाँ 1 बाई, यहाँ 4 बाई, 3 बाई के कमी था, इसलिए बाई पर पावर 3 लिख दिए। अब इस बाई पर पावर 3 को बाई से गुना करो तो बाई पर पावर 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस बाई क्यू को 1 से भी गुना करना होगा तो बाई क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए निशान को हम बोले थे चेंज कर देने, चेंज कर दीजिए, जो प्लस है हो जा माइनस है, जो माइनस है हो जा प्लस कर दो। ई से ई कौन सी हो गया, खत्म हो गया। यहाँ देखिए ई क्या है, -3 बाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बाई क्यू है, नहीं कटेगा, ना तो जुटेगा ना घटेगा क्योंकि कैटेगरी अलग है, ऊपर तो स्क्वायर के है नीचे क्यू के है। तो जब नहीं कटेगा तब पहले क्यू बड़ा है कि स्क्वायर बड़ा होता है, क्यू बड़ा होता है, तो क्यू को पहले लिख दो, अर्थात ई वाला लिख दो पहले बाई क्यू, और उसके बाद इनमें से जे बचा वो सब लिख दो इसके पीछे। तो यहाँ क्या बचा है, -3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस में 1। अब फिर से वही काम, यहाँ और यहाँ देखो कि कितना इसमें गुना कर दे जो ई कट जाए। तो यहाँ बाई है और यहाँ बाई क्यू है, तो बाई स्क्वायर की कमी है। और यहाँ देखिए कौन सी का निशान है, प्लस का, तो यहाँ भी किस चीज का, प्लस का। इस बाई क्यू और बाई में बाई स्क्वायर की कमी है, इसलिए बाई स्क्वायर से गुना कर दे। तो बाई स्क्वायर और बाई मिलके बाई क्यू, अच्छा ये बाई स्क्वायर को 1 से भी करना होगा। तो यहाँ देखिए पहले प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, बाई स्क्वायर को 1 से गुना किए, बाई स्क्वायर हो गया। यहाँ इसको काट दीजिए, लेकिन कैसे, निशान को चेंज करके। तो यहाँ ई से ई, इनने क्या बचा, देखिए 3 बाई स्क्वायर माइनस में और नीचे है प्लस में बाई स्क्वायर, तो 3 बाई स्क्वायर में 1 बाई स्क्वायर घट गया, तो माइनस में 2 बाई स्क्वायर। अब बाकी जो इन्हें है उसको लिख दो और उसे ही। अब बताइए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस। अब इसमें और इसमें फिर देखो किस चीज के कमी, तो पहले तो 2 बाई है या 1 बाई, तो बाई के कमी, और यहाँ पर 2 नहीं है या 2 है, अर्थात यहाँ 2 बाई की कमी हमको नजर आया। तब प्लस यहाँ माइनस, अब प्लस प्लस माइनस माइनस 2 बाई और 1 बाई मिलके क्या हो गया, 2 बाई स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस एजा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 बाई को 1 से गुना किए तो 2 बाई हो गया। अब इसका भी निशान चेंज कर दीजिए, अभी नहीं पूछना है, रुक जाओ। तो निशान इसको चेंज कर दिया, तो माइनस से था प्लस हो गया, ये प्लस से था माइनस हो गया, ई से ई कट गया, ई से ई, यहाँ बचा क्या 1, और यही इसका, क्योंकि शेषफल ही पूछा। अब बोलो तुम, बोलो, तुमको भी अभी समझा देंगे क्या, मतलब वो 1 बाई है ये है, तो वहाँ पर 2 बाई ई, हाँ ए हाँ ई, ए हाँ ई, तो यहाँ 2 बाई और 1 बाई, यहाँ पर कितना था, बाई स्क्वायर न था, तो बाई 2 को न लाना था हमको, तो इसीलिए बाई एगो इसको देंगे, एगो इधर देंगे था ना, बाई स्क्वायर नीचे आएगा। अगर यहाँ तुमरा कहने का मतलब बाई नहीं दीजिए, 2 नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बाई है और यहाँ 2 भी हमको लाना है, 2 भी न लाना, इसको काटने के लिए बबुआ हमको 2 बाई न लाना है, तो 2 भी देंगे और बाई भी देंगे, तबे न जाकर के 2 बाई और बाई से गुना करेंगे तो 2 बाई का स्क्वायर होगा। शेष 1 आ गया ना आंसर। अभी इसका कैमा देखिए, फिर से तीसरा देखिए, बुझाइए जाएगा, 2-3 को भागा देंगे तो, और फिर अपने खुद से भी तो देना है 1-2 बार, अगला दे ये जे बजुन दे दें। बोलिए क्या नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में किससे में किसको देना है, x+2 में देना, x+2 से देना है, किस में, x स्क्वायर प्लस 4x+2 में, x स्क्वायर ना है, x स्क्वायर प्लस
4x अब प्लस 2 में। अब देखिए दीजिए भागा। अब इधर समझो तुम कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। यहां देखो इसको मिलाओ, क्या के कमी नजर आ रहा है? x के कमी नजर आ रहा है। ex को कहां लिख दिए? उधर लिख दिए। x और x मिलके एक्स स्क्वायर अब प्लस 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 और x 2 से मिला तो 2x हो गया। निशान को क्या कर दो? चेंज कर दो। यहां तक क्लियर है? ई से ही, क्योंकि ऊपर प्लस में और नीचे। अब यहाँ 4x प्लस में है, 2x माइनस में, तो 4x में 2x घट गया तो 2x बचा और एन में 2 लिख दो। अब इसमें देखो कि क्या कमी है, इसको हिया और इसको हिया, क्या की कमी नजर आ रहा? 2 के, तो यहाँ प्लस 2 लिख दिए। 2 को x से किए तो 2x अब प्लस प्लस 2 दूना, क्योंकि 2 से भी तो गुना होगा ना, तो 2 दूना 4। निशान को चेंज कर दो, इसे ही खत्म। यहाँ देखिए 2 है प्लस में, 4 है माइनस में, माइनस वाला बड़ा है इसलिए मान माइनस में। 4 में से 2 घट गया 2, शेषफल -2 आएगा। आ रहा शेषफल बराबर -2। तीसरा का, हाँ तीसरा का क्या हुआ? एगो माइनस एगो प्लस, आप दोनों माइनस। कहाँ एगो माइनस एगो प्लस है? कौन से लाइन में? एगो में घटेगा एगो में जुटेगा, तो आप दोनों में माइनस माइनस। हाँ तो दोनों में माइनस माइनस ही लिखेंगे। निशान चेंज करना है। एजा प्लस है तो कौची कर दिए? एजा प्लस है तो एजा कौची कर दिए? माइनस। एगो में नहीं कि एगो में प्लस करना है, एगो में माइनस नहीं। निशान को जस्ट चेंज कर देना है। यहाँ देखिए माइनस था, क्या ला दिए? यहाँ प्लस था, क्या ला दिए? माइनस। अब तुम कहोगी एगो में प्लस माइनस हो गया, नहीं उससे नहीं हुआ। निशान को चेंज करना है, जो देल है उसका जस्ट उल्टा करना है। अब दिमाग में घुस गया? चलिए 3 तक कंप्लीट। चलिए 3 तक हमारा कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि बहुपद px के लिए p-1 बराबर -1 दिले, p-1 बराबर कितना दिले? 3 दिले, इतना दिले। और क्या कह रहा? तो px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? px को x प्लस किससे? px को x प्लस किससे? 1 से भाग देने पर क्या होगा? अब एक बात बताइए बबुआ, जब -1 रखे थे तो कितना आया था? 3। जब -1 रखे थे तो कितना आया था? 3। अब उसको क्या कह रहा है? यदि बहुपद px के लिए p-1 बराबर 3 हो, अच्छा मतलब x का मान जब हम इतना रख रहे हैं, x बराबर -1 रख रहे हैं, तो 3 आ रहा है। तो बहुपद px, अच्छा वही जो बहुपद है उस बहुपद को, px बहुपद को x प्लस भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए इसका मान कितना दे ले, कितना मान दे ले? 3। तो इसमें x का मान कितना रख दे? 3 + 1। 3 + 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। डायरेक्ट ला दो ऐसे ही, नहीं जबकि 3 आना चाहिए ना। नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते, इस पे कुछ बुद्धि लगाना होगा। यहाँ देखिए p × 1 बराबर कितना दे ले? 3 दे ले। अर्थात कहने का मतलब x बराबर जब हम मान कितना रख रहे हैं? -1 रख रहे हैं, तो इसका जो बहुपद है वो 3 आ रहा है। तो 4 ना आ रहा है, लेकिन घटा देते ऐसी मतलब एने सोने बामे से दही नहीं, वैसे नहीं होगा। जब x बराबर -1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 3 आ रहा। इस तरफ में ही कौन सी में करने के लिए माइनस में आ गया, तो इतना बराबर भी मान रखेंगे तो कितना आएगा? शेष उसका कितना आएगा? हमेशा 3 आएगा। इसलिए यहाँ पे इसका क्या करें आंसर? सुनो कैसे। यहाँ देखो हम इससे चले हैं, p-1 बराबर 3 दे ले। ई किसका मान होता है? x बराबर होता है। तो x बराबर जब -1 रख रहे हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह -1 नहीं आ गया +1 में, तो इसका मान भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। बोलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद px के लिए p है जो -2/3 का मान कितना होगा? 0 होगा। अर्थात x का मान जब -2/3 रखेंगे, इसका देखो कहने का क्या मतलब हो रहा बाबू? x बराबर कितना रख रहे हैं? -2/3 रख रहे हैं। x बराबर कितना रख रहे हैं? -2/3। तब बहुपद का मान क्या हो रहा है? 0। इधर 3 कौची में
भागा में, इधर आ गया गुना में, तो ये कितना x हो गया, 3x बराबर कितना 2 हो गया। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा था, तो x का गुणनखंड लिखे, x का क्या लिखे, x का गुणनखंड लिखने का रहा, तो सही तो है, इस तरफ में -2 है तो इस तरफ -2, इधर आ गया +2, यही इसका गुणनखंड लिख दिए। चलिए 5 भी डन, 6 नंबर आई। देखिए 6 क्या कह रहा, यदि px के लिए बबुआ, px के लिए p - 3 बराबर कितना दे लें, 2 दे लें, और फिर क्या दे लें, px -2, वहां पर कुछ निशान छूटेगा, या तो बराबर आएगा, नहीं तो ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे दिया x -2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब वहां बराबर हो सकता है, ये बात हम मान सकते हैं। अच्छा नहीं, इसमें भी माइनस से दे ले, हम ही नहीं कह रहे हैं, तो इतना का गुणनखंड लिखने का रहा। अच्छा ठीक है, हम लिखते हैं, नहीं बराबर ही करना होगा हमको हर हालत में, क्योंकि px बराबर 2 हो सकता, माइनस तो वहां लगेबे नहीं करेगा, यहाँ बराबर ही होगा। सुनिए तो x के मान कितना दे रहे हैं, x बराबर कितना रख रहे हैं, x बराबर -3 रख रहे हैं, तो 2 तो ऐसे भी आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं 2 बराबर है कि नहीं है, तो x बराबर कितना रख दिए, -3, अब उस तरफ में माइनस में 3 एने आ गया, तो x + 3 इसका है वो गुणनखंड हो गया। उसके बाद उसमें क्या चाहिए, मेजर ऑफ, क्या 6 नंबर कंप्लीट। आइए 7 नंबर में आइए, हाँ बराबर कर देना है। चलिए इसको आप सब लोग नोट डाउन करना है, और उसके बाद चलते हैं 7 नंबर। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 क्या कह रहा बबुआ, x क्यूब, किसको x क्यूब + 3x², x क्यूब + 3x² अब +3x, अब प्लस में कितना है बाबू, 1 है, और इसको भाग किससे देना है, 7 के पहला कह रहा है किससे भाग दीजिए, x + 1 से, और दूसरा कह रहा है कि भाग दीजिए x -1/2 से। हम देखिए इसका पहला बनाते हैं, तो x + 1 से भागा दे दें किसको, x क्यूब + 3x² + 3x + 1 भागा दीजिए। देखिए भागा दीजिए तो यहाँ में क्या की कमी है, x² के, तो यहाँ लिख दिए x। अब x² को x से गुना किए तो x क्यूब हो गया, और प्लस 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 हो गया, और x² को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। निशान यहाँ प्लस के इसलिए माइनस है, जब प्लस के इसीलिए ई से ही क्या हो गया, क्योंकि ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। 3x² में 1x² चला गया तो क्या बचेगा, 2x²। बाकी यानी जो दे ले उसको क्या कर दो, लिख दो। अब यहाँ प्लस के निशान थे, यहाँ भी प्लस दे दीजिए, इसमें और इसमें, यहाँ प्लस कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो इसमें और इसमें क्या की कमी है। तुम देखो जो कह रहा था 2 कहां से ले आए, तो कौन सी की कमी था, अभी भी देखो 2 के भी कमी है और x के भी कमी है, तो 2x यहाँ लिख दिया, 2x को x से गुना किए 2x², फिर प्लस 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 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x रहेगा। निशान को चेंज कर दो, ई से ही 3x में 2x चला गया, x + 1 कमी कौन सी के है, x + 1 है ये तो कौन सी की कमी है, 1 के, 1 से गुना कर दो, तो 1 को कर देंगे तो x + 1 हो गया, निशान चेंज हो गया, इसे ही खत्म। यहाँ क्या हो गया 0। पूछा था क्या इसमें, शेषफल ज्ञात करें, 7 का पहला का मान 0, शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0। आइए इसके दूसरे नंबर में आइए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हल्का सा बदल दिया, x - 1/2 कर दिया, x - 1/2 कर दिया। अब इसमें देखिए हमेशा भागा हमको किससे देना होगा, x - 1/2 से देना होगा। अब x - 1/2 से भागा दो, क्योंकि भागफल विधि के द्वारा भागा भी हम दे सकते हैं, नहीं कुछ समझ में आएगा तो x के मान भी हम रख सकते हैं, x के क्या रख सकते हैं, मान भी रख सकते हैं। ओहो हम ही भागफल से भागा देते चले गए। एग्जाम्पल है जो मान रख के बनाया है, एग्जाम्पल है जो मान, देखिए एग्जाम्पल है जो कैसे बनाया है, x क्यूब + 3x² और +3x + 1, यही ना है बबुआ, और इतना ही ना मान रखना था, तो इतना बराबर 0 मान लेंगे,
तो x बराबर क्या हो गया 1/2। अब px बराबर इतना बहुपद को मान लीजिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए px x का मान कितना हो गया 1/2। तुम ऐसे भी जितना हम ये भागा दे के बनाए हैं ना, अगर आप सब लोग को समझ में भागा देने वाला काम नहीं आ रहा तो ऐसे भी बना सकते हैं आप कि जो दिले है उसको x माइनस 2 बराबर क्या मान लीजिए 0, और इस तरफ माइनस में 1/2 तो उधर चला गया प्लस में 1/2 और जजा जजा एक से हो जा रख दो 1/2। ये एग्जाम्पल में ऐसा बना चुका है, याद है। और 3 गुना 1/2 और प्लस में 1, बोलिए 1/2। 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8 और 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3/2 प्लस में और प्लस 1। यहाँ देखिए 1/8 3 इकाई 3/4 और प्लस 3/2 और प्लस में 1/1। कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए 8 1 हो गया 4 दूना 2 हो गया 3 दूना 6 2 चौके 8 4 निकला 4 तिया 12 8 इकाई 8। अब इसको गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 1 7 8 7 15 और 12 27 होगा 27 बटा। देखो आया ना। अब बताओ हम इसको भागा दे करके नहीं इसमें मान रख दिए, इसमें इसका क्या कर दिए। तो तुम जितना एग्जाम्पल में दिले है वो इस प्रकार भी दिले है, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर दिले है ना। तो तुम सुनो ई पटी न बाबू 1 से लेकर के जेजा भागा देवे के है 7 तक हम ऐसे भी बना। तो तुमको अगर या तो ई पसंद है तो इससे बनाओ, या ई पसंद है तो इससे बनाओ। तो इससे पसंद है तो इसी से बनाना, और इससे भी बना सकते हैं इससे भी बना सकते हैं। इसलिए बाबू हम दोनों मेथड बता रहे, 1 से लेकर के 7 तक आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब बचा क्या नंबर 8 नंबर। अब 8 नंबर हम तुम सबके मर्जी से बनाएंगे कि भागा दे के बनाइए कि मान रख के बनाइए। तो तुम हमको अब बताओ 8 नंबर में बताओ, पहले क्वेश्चन हमरा लिखे थे उसके बाद बताना। 8 के पहला में 8 का पहला प्रश्न दिया है px बराबर कितना दिया x क्यूब प्लस 1 है, ये तो दे दिया। और इसको भागा कितना से देना x प्लस 1 से। अब बताओ तुम हम भाग दे दें या मान रख दें। अच्छा तो एगो में भाग दे देते हैं, अगला में दूसरा में मान रख देंगे। आइए तो भाग देते हैं। तो x प्लस 1 से भागा दीजिए x क्यूब प्लस 1 से। देखिए कमी कितना के है जाएगा x स्क्वायर के, तो इसको x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब होगा, और x को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए काटिए, निशान को चेंज कर दीजिए इसे ही, लेकिन ये देखो कैटेगरी अलग है इसीलिए माइनस x स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। अब फिर इसको इसमें देखिए कौची के कमी है x के, कौची के माइनस पहले लिखेंगे और x तो x मिल के आप फिर प्लस माइनस x को 1 से किए तो x हो गया। निशान को क्या कर दो ई से ही खत्म, मैंने कौन सी बचा x प्लस 1। अब कौन सी के कमी है 1 के, तो प्लस 1 लिख दिए। तो 1 को 1 से दोनों को x प्लस 1 एक x नहीं लिख, हाँ लिख सकते हैं 1 प्लस x भी, लेकिन पहले अचर पद आगे लिखना होता। नहीं साहब मतलब उसने 1 और x दोनों साथ ऐसे कैसे 1 और 1 ऐसे तो गुना हो गया अर्थ था। निशान कौची के यहाँ प्लस के, तो प्लस दे के लिखेंगे 1 से उसको गुना करेंगे, आ गया निशान चेंज, इसे ही खत्म। शेष कितना हो गया जय हल्ला। अब इसका देखो दूसरा, देखो तो दूसरा में अबरी मान रख के बना देंगे। बोलिए दूसरा कितना दे ले x पर पावर 4 प्लस x पर पावर क्यूब, और कौन सी दे ले माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कितना से देना है x माइनस 1 इतना बराबर कौन सी मान ली 0, ये मान हो गया कितना 1। अब सबके मान x करके रख दो, लो खुशी तुम्हारी बात। अभी हम कौन सी रख दिए, क्या रख दिए अभी हम मान रख दे रहे हैं। जैसे बनावे के इरादा है और उसे बना लो, तुमको हम परिपूर्ण कर दिए हैं सब तरीके से। हल्ला हाँ तो उधर हो रहा था, कल कॉपी चेक करेंगे तो तुम ही दोनों थोड़ा आएगा 1 1 2 3 1 4 में से 2 गया, 2 देना चाहिए कुछ मिलाओ। दे रहा है
अब एगो इसका और बचा, तो इधर आप सब लोग इसको नोट कीजिए और उसके बाद 8 का तीसरा देखिए। तीसरा बोलो, जिससे बोलेगा हम उससे बनाएंगे। एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 6x माइनस ए, और इसमें देखिए, और इसमें इसका मान x माइनस ए बराबर 0, x बराबर क्या रख दे, ए रख दे, x बराबर क्या रख दे, ए रख दीजिए, मान रख दीजिए। px कितना दे ले बोलिए, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। x का मान कितना रख दे, ए रख दे, ए का क्या हो गया क्यू माइनस ए गुना ए का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 6 गुना ए माइनस ए, ए का क्यू एक क्यू, और ए स्क्वायर और ए से गुना करेंगे एक क्यू प्लस 6a इको जी प्लस दी माइनस ए, तो ई से ही, तो यहाँ p a बराबर तो 6a माइनस ए, तो 6a में एगो ए चला गया तो 5a दे कौन सी रहा, दे रहा है 5a ही दे रहा है ना, तो यही इस करेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू, 9 में 2 प्रश्न दे ले, 9 में क्या प्रश्न दे ले, 2 प्रश्न दे ले। बोलिए px बराबर, ऊपर लिखा है x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 9 का पहला क्या कह रहा है x माइनस 2 रखना, और 9 का दूसरा क्या कह रहा है x माइनस 4 रखना। देखिए बुक को रख दिए x माइनस 2, इसी को बनाना शुरू करते हैं। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर इस तरफ में 2 माइनस में उधर चला गया प्लस में, और ये सब ऑफलाइन वाला कोई उतारने का प्रयास नहीं करेगा, समझेगा, जो बना लिया है वो टिक लगाएगा, अगर आ गया आंसर तो, नहीं आ गया तो मिलाएगा। चलिए तो x बराबर 2 हो गया, px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, px का मान 2 हो गया, यहाँ 2 पर पावर 4 माइनस 3 इंटू जहां पर x नजर आ रहा वहां 2 रख दो, तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो p इंटू 2 बराबर 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 दूना 4 प्लस 1 हो गया। यहाँ देखिए 16, 4 गुना 3, 4 3 12 प्लस 4 प्लस 1, प्लस वाला को जोड़ दीजिए, प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 16, 16 5 21 माइनस 12, तो P2 बराबर, तो इधर से घट गया तो 9, पहला का आंसर 9 आ गया। आप सब लोग आंसर सिर्फ मिलाते जाइएगा। आइए दूसरी नंबर प्रश्न में आइए, दूसरा क्या दिया है, x माइनस 4 बराबर 0, इस तरफ 4 माइनस में उधर चला गया प्लस में, px का मान दिया हुआ है x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बबुआ, इसमें x का मान क्या कर दीजिए, रख दीजिए, 4 रख देते हैं, तो 4 पर पावर 4 माइनस 3 गुना 4 के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जल्दी से हमको बता दीजिए ये 4 के स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 गुना 16 हो जाएगा, 4 बार है ना, तो 4 4 2 बार गुना कर दिया, 4 चौका 16 गुना 16 माइनस 3, और 4 चौके 16, और यहाँ नहीं रखे थे, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी मान रखिए, रखबे नहीं किए थे तो सब रखबे नहीं किया था, इतना फास्ट बुद्धि नहीं है तू सबका कि जल्दी से बोल दे कि रखिए हो जा मान। 4 दूना 8 प्लस 1, यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 16 48 प्लस 8 1 9, 8 1 क्योंकि प्लस में है ना, प्लस वाला को जोड़ दीजिए, तो 56 में 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 हाथ में 1 5 1 6, 265 माइनस 48, अभी बोलना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि गलती के जो हो रहा है कि नहीं। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 2, तो 217 क्या आंसर, बार बार बोलते हैं हल्ला नहीं करना, मिलाना है। तो ये लीजिए आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से आप भी बना लीजिए। 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया बबुआ, उसी प्रकार दे ले, px कितना दिया हुआ, px कितना दिया हुआ, जैसे 9 दे ले वैसी px 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और 10 का पहला हमारा कह रहा है x माइनस 1, और 10 का दूसरा हमारा कह रहा है x प्लस 1। देखिए फटाक से इसमें 2 मान है, रख दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, एक इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस
2x माइनस 4। यहाँ x का मान 1 हो गया, 4 गुना 1 का क्यूब माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 माइनस 4। p इंटू 1 बराबर 4, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2 माइनस 4। p इंटू 1, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3 और 2 माइनस 4। देखिए प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए, तो 4 प्लस में है और 2 प्लस है, 4 2 6 और माइनस वाले को एक साथ, तो 4 3 7। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है इसीलिए मान माइनस 1 आएंगे, मिला लेना है आप सबको। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। पी एक्स कितना दिया गया, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। यहाँ x का मान माइनस 1 दिल है, 4 गुना माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस 1 माइनस में 4। p इंटू माइनस 1, 4 1 का क्यूब माइनस 1 बबुआ और माइनस 3 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और इंटू माइनस 4। p इंटू माइनस 1 बराबर प्लस माइनस माइनस 4 और 3 इकाई 3 और माइनस 2 और माइनस 4, सब जुट जाएगा। क्या आता है आंसर, 4 3 7, 2 9 4 13, माइनस में 13। हाँ या नहीं? चलिए ये भी क्या हो गया हमारा 10 कंप्लीट। अब सबका मिल रहा है ना, अरे सबका प्लस माइनस मिल रहा है ना, जिसका नहीं मिलेगा वो मिलाते चलना है। चलिए 10 के बाद चलते हैं बाबू 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया मेरे हीरो। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा पी एक्स कितना दिया गया, पी एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और इसमें से x प्लस 2 दिया तो इतना बराबर 0, तो x बराबर माइनस में क्या ले लिए 2 ले लिए, माइनस में क्या ले लिए 2 ले लिए। खिचड़ी शनिचर है तो खिचड़ी सिझाएगा आज। और एक हम सॉल्यूशन पर देखिए, इधर कलम चल रहा दनादन, -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2। p इंटू -2 रहने दिए, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। ब्रैकेट ना होगा वहां पर 4 गुना -2। अच्छा इसको हाँ कर भी सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, और गुना भी अगर दे दिए तो वही चीज। अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका कहना सही है, चलिए ब्रैकेट ही दे देते हैं। देखिए छोटी चीजों पर विवाद नहीं करना, या तो आप उस सॉल्यूशन को समझ जाइए नहीं तो हम समझ जाए, बात उतना ही है। जैसे यहाँ तो अब देखिए ये प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 गुना 2 8। अब क्लियर है, 4 माइनस में आएगा, 4 माइनस में आएगा, ई 4 नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, जो डॉट रहेगा एकदम पूछ लेना तुरंत। देखो कैसे -2 गुना -2 करेंगे बताओ क्या होगा, माइनस माइनस 2 दूना बोलो 4 क्या में आया, आया किस चीज में रहेगा नहीं, कब जब क्यू रहता -2 गुना -2 गुना -2 रहता, तो पहले निशान के गुना करो, माइनस माइनस अब प्लस माइनस, तो इसका मान माइनस में आएगा, 2 दूना 4 दूना तो -8 आएगा। रहेगा नहीं, फिक्स थोड़ू है, बपौती संपत्ति थोड़ू है कि फिक्स है कि वो करे माइनस में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। निशान पहले आपस में गुना होगा फिर मान गुना होगा, ठीक है। आइए तो आगे यहाँ देख लीजिए, तो p इंटू -2 अभी बाकी है यानी +2, प्लस प्लस वाला जोड़ दो, 4 प्लस में है और 2 प्लस में, 4 2 6, तो p इंटू -2, तो अब 8 माइनस वाला बड़ा है तो मान माइनस में होगा 2, मिलाइए सही है। चलिए अब आते हैं 12 नंबर बबुआ, अब आते हैं क्या नंबर 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर इधर लिखते हैं, तो 12 के मान ऊपर देख लो कौची दे ले सब जगह x -1 ना, तो x -1 बराबर 0, इस तरफ में -1 उधर चला गया +1। पहला क्या दिया, पहला क्या दिया बोल, px बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x प्लस में बाबू 1, इतना दिया है ना। बोलो कितना मान रख दे, पी एक्स के जगह x के जगह 1 रख दे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 गुना 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2 प्लस 1, प्लस वाला के जोड़ो दिमाग से, कॉपी नहीं इधर आओ, एक मतलब बोलना नहीं है, बोलेंगे सिर्फ हम, ठीक है ना। तुम सबको खाली देखना है कि सर सही बोल रहे हैं कि गलत, नहीं तो यहाँ क्लास चल रहा है ना। तो 1 1 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, अर्थात इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं हम सब, आंसर आ गया है, आंसर आ गया ना, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम सब यहाँ 12 का पहला कंप्लीट, अब पहुंचते हैं 12 के दूसरा में। तो ये रहा दूसरा नंबर। एक्स के मान तो कितना रखना है, एक्स के मान कितना रखना है, एक्स माइनस वन न दिया था, देखिए सब का जगह वही रखना है, एक्स माइनस वन बराबर 0 तो एक्स बराबर 1। अब इसका दूसरा में आओ, तो इसका दूसरा में आइए, दूसरा दिया है क्या 8 एक्स 4, 12 के दूसरा, 12 के दूसरा। तो क्लास छोड़ के कहीं तुम चल जाता है, जब 12 पहला बताएं तो 12 के दूसरे में बताएंगे। अभी 8 एक्स पर पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब, 12 एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स प्लस में 14। अब देखिए ये पी एक्स बराबर इतना दे ले 8 एक्स 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स प्लस में 14। तो एक्स का मान 1 रखे तो 8 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 12 गुना 1 पर पावर क्यूब प्लस 18 गुना 1 प्लस में 14। यहाँ p इंटू 1, 8 1 पर पावर 4 के मतलब 1 है, अब 12 1 पर पावर q के मतलब भी 1 है, और 18 इकाई 18 प्लस में 14। p इंटू 1, 8 इकाई 8, 12 इकाई 12 प्लस 18 प्लस 14। प्लस वाला को जोड़ दो, प्लस वाला को जोड़ दो, तो यहाँ देख लीजिए 2 4 और 8 12, अब 12 8 20 के 0, हाथ में 2 2 1 3 1 4, तो 40 माइनस में 12, तो यहाँ घट गया, तो 28 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू। ये 12 का दूसरा हो गया, 12 का तीसरा आते हैं, 12 का तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया है एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 2। अब इसमें भी देखिए, इसको भी हम लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 2। एक्स का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिए, तो 1 का क्यू माइनस 8 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 1 माइनस 2। पी इंटू 1, 1 का क्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, 7 इकाई 7 माइनस में 2, इतना 1 1 8 इकाई 8 माइनस 7 माइनस 2। यहाँ देख लीजिए सिर्फ प्लस में ये है 1, तो 1 ही रहे, तो 8 7 15 2 17, तो p इंटू 1 बराबर माइनस 16। आया नहीं आया, माइनस की जगह पर 8 प्लस प्लस होगा। 8 कहीं पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन में गलत लिखे हैं होशियार, तो कहीं पर नहीं देखिए, बोलिए कि क्वेश्चन में गलत है। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहीं से सुधारिए। 8 1 9 और 7 2 9 बराबर 0। क्वेश्चन में तो मिला लेना चाहिए लल्ला। चलिए आइए 3 कंप्लीट हो गया, 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर, तो 12 का चौथा, ये देखिए लिख दिए 12 का चौथा। मान वही है x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 ही रखना। चौथा में px बराबर कितना दे ले, px बराबर 2 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 2 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस 7 रूट 2। तो x का मान 1 रख दिए, तो 2 रूट 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 5 रूट 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 7 रूट 2। p इंटू 1 2 रूट 2 अब गुना 1 कर दिए तो 1 ही रहेगा, अब 5 रूट 2 अब गुना 1 किए तो 1 रहेगा, और 7 रूट 2। p इंटू 1, तो ये 2 रूट 2 क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं, अब प्लस 5 रूट 2 अब माइनस 7 रूट 2। यहाँ देखिए तो 5 और 2 प्लस में तो 7 रूट 2 और माइनस 7 रूट 2, तो ई से ई कट गया, अर्थात p इंटू 1 बराबर 0 हो गया बाबू। 12 का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 12 का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए 13 नंबर बोले ना 30 से 35 मिनट में हम सब बता देंगे, खाली एकाग्रता से फोकस करके रखो। आइए 13 नंबर प्रश्न, आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, px कितना दिया, px कितना दिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx का जो वैल्यू है वो x प्लस 1 दिया, इतना बराबर 0 मानिए, x प्लस 1। इस तरफ में प्लस में 1 है, उधर जाएगा माइनस में, अर्थात x के जगह कितना रखना,
-1 रखना, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। आइए x के जगह -1 रखिए, 2 गुना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 1 p इंटू -1 2 1 का क्यूब। अब बोलो माइनस का क्यूब है तो 3 बार होगा तो -a आएगा, तो -1 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ ही कौन सी में माइनस 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 प्लस 2 का ही 2 -1, क्योंकि जेरा निशान गुना करे के लूर आ गया, ओकर मैथ गलत नहीं होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 का ही 2 प्लस 1 प्लस 2 -1, माइनस वाला को एक साथ तो 2 1 3 माइनस में और 2 1 3 प्लस में, 3 से 3 चला गया, आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। ये रहा 13 का कौन सा नंबर, पहला नंबर, 13 का पहला। चलिए इसको भी आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, 13 कंप्लीट। अब आइए 13 का दूसरा, आइए 13 का दूसरा, आइए 13 का दूसरा, आइए px कितना दे ले, px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आइए gx का मान देखिए, gx बराबर x प्लस 2 है, इतना बराबर 0 हो गया, x प्लस 2, इधर 2 प्लस मैंने आ गया माइनस में, अर्थात x के जगह क्या रखना, x के जगह माइनस में 2 रखना है। px का वैल्यू, px कितना दे ले, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, x के जगह -2 रख दो तो -2 का क्यूब प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 प्लस 1 p इंटू -2, तो माइनस का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस 1 p इंटू -q -8 और प्लस 4 तिया 12 -6 प्लस 1 p इंटू -2 बराबर, तो माइनस वाला जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 12 1 13, तो यहाँ बड़ा कौन है, माइनस वाला, इसलिए माइनस में 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारे 13 का दूसरा हो गया बबुआ, 13 का दूसरा। और जिसका भी अभी गलत है वो बाद में अपना नोट करना, अभी रुक जा। 13 का तीसरा में आइए, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, उसके बाद gx जो दिया है वो x -3 दिया, इतना बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस में 3 हो गया। px का मान कितना दे ले, px का मान कितना दे ले, बोलिए, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, x का मान 3 हो गया, तो 3 का क्यूब माइनस 4 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो p इंटू 3, 3 का क्यूब 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 4 3 तियाई 9 प्लस 3 प्लस 6, सबको जोड़ दीजिए जो जोड़े वाला, 27 9 छोके 36 प्लस 3 प्लस 6, देखिए 27 3 30 छो 36 माइनस 36, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात 13 नंबर भी क्या हो गया हमारा बाबू, कंप्लीट हो गया। 13 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्या नंबर में, 14 नंबर में। आइए एकदम तहलका के साथ, आइए समझ में आ रहा है ना। 14 का पहला प्रश्न देखिए कैसे लिख दे, 7 प्लस 3x दे ले, 7 प्लस 3x दे ले, और फिर कितना नीचे दे ले, px के जगह मान लो कि 3x³ प्लस 7x, यही ना। तो ऊपर वाले को देखो क्या करें, ऊपर जो दे ले 7 प्लस 3x बराबर 0 मान लो, 7 इस तरफ प्लस में होने चला गया माइनस में, इधर 3 गुना में इधर आ गया भागा में, बोलिए x के जगह कितना रखना, -7/3, px कितना दे ले 3x³ प्लस 7x, p इंटू x के जगह -7/3, तो 3 गुना -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुना -7/3, -7/3 बराबर 3, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 49, 49 सते 9 सते 63 के 3 हाथ में 6 7 चौके 28 और 6 34 343, क्योंकि 7 गुना 7 करना, तो 300 माइनस का क्यूब माइनस, तो 343 और 3 का क्यूब, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं,
लेकिन एगो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 49 बटा में 3, यहाँ P इंटू माइनस 7/3। ऊपर देखिए माइनस 343 है, 3 थी आई 9 और माइनस 49/3। इसका एलसीएम ले लिए 9 हो गया, तो माइनस 343। ये 3 थी आई 9, 3 हो गया। 49 को 3 से गुना करो, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 चौके 12, 2 14। तो अब इसको माइनस वाला को जोड़ दो, तो माइनस वाला को जोड़ दो तो कितना हो गया, 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4 1 5, अर्थात 590/9 देता है क्या? नहीं नहीं, नहीं देता आंसर। 14 का जीरो नहीं होगा सर, इसलिए ओ गुणनखंड है या? अगर जीरो नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वही चीज लिखेंगे कि 7 + 3x कौमा 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, यही लिखना है गुणनखंड। वहाँ पर 4 ना होगा, कहाँ 7 3 10 पे 0 लिखे थे ना। अच्छा 7 3 10 4 4 8 1 9, 4 अच्छा 3 1 4, सही है खुशी राज। चलो ठीक, तो गुणनखंड नहीं आया, ये ना चेक करे कह रहा था, कर दिए ना, जीरो नहीं ना आया, गुणनखंड नहीं आया। आओ इसका दूसरा चेक करते हैं। 14 का दूसरा, पहले में आ जाता है जीरो। हाँ? नहीं आता है। अरे मती तो फेल है, बोले हैं बोलना नहीं है तो फिर भी तुम एकरा में जीरो, तुम्हारा ये आया जीरो नहीं ना आया, ये सॉल्यूशन किया, इतना सबके आना चाहिए। माइनस 490/9, जिसका नहीं आएगा वो गलत है, क्योंकि जीरो नहीं आएगा कि सॉल्यूशन वो नहीं आएगा, आंसर वो नहीं आएगा, कुछ तो आना चाहिए। दूसरा में आइए, x + 2 दे ले, तो x + 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस में 2 हो गया। px कितना मान है, px कितना दे ले, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसका और 2x + 4 का गुणनखंड है या नहीं, जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद इतना, और मतलब ये 2 को दे ले, यहाँ 2 को दे ले, इसका भी चेक करना, 2x + 4 को भी चेक करना, ये अलग है ये अलग है, ठीक है ना। तो पहले हम इस पर रखते हैं, वो दोनों का पूछ रहा कि है कि नहीं, तो पहले इसी पर हम रखते हैं। तो -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2 प्लस में 6। अच्छा इसका भी रख ले चले, इसको दूर करके लिख देते हैं, इसका भी रख ले चलते हैं। x का मान -2 और -4, 2 दूना 4 -4, ये कितना हो गया, ये तो -8, ही तो गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि जीरो आना चाहिए, लेकिन नहीं हो। अब इसको चेक करो पहले, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 5 दूना 10 प्लस 6, p इंटू -2 -8, 4 तिया 12 -10 प्लस 6, p इंटू -2, तो -8 और 10 कितना हो गया, -18, 12 6 18। देखिए इसका मान 0 आ गया, इसका मान 0, लेकिन वो 0 आ रहा है। यहाँ 2 को देखिए, इसकी तो 0 आ गया लेकिन वो 0 नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे कि गुणनखंड है। अच्छा इसको रहने दो, इसको सुनो, ई मान ऐसे करके नहीं रखना, पहले ई देखो कि x + 2 है जो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का कौन सी गुणनखंड है, ये बात तो लिख देंगे। अगला कह रहा था जो उधर, सुनो उधर का जो मान दिया बबुआ 2x + 4 इतना बराबर 0, फिर निकालो और यही मानवा इस पे फिर से रखो, इहो 0 कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2x इधर में कौन सी में माइनस प्लस में 4 उधर चला गया, माइनस में 2 इस तरफ, गुना में नहीं आ गया, भागा में 2 दूना 4, मतलब अबरी बार x के मान कितना रखो, -2। तो देखो ना x के मान तो -2 न धैले, ये कितना धैले, तो ये भी फिर से कह रहा -2 रखे, तो गुणनखंड तो अबे न करेगा, तो हम लिख देंगे अतः क्या x + 2 जैसे प्रश्न लिख ले, बहुपद x + 2 बहुपद किसका, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 6 और 2x + 4 का गुणनखंड है, बस ये लिख देना। और यहाँ के बाद यहाँ लिखना और 2x + 4 का गुणनखंड है, बस ये लिख दे और इसी को क्या कर दो, आंसर कर दो, कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए, अब आते हैं 14 के तीसरा नंबर।
यहाँ देखिए 14 का ये रहा तीसरा प्रश्न, फिर बिंदु दे दिए। 14 का तीसरा क्या कर रहा, पीटी का मान दिया हुआ है बाबू, क्यूटी दिया हुआ है, क्यूटी 4t, हाँ क्यूट नहीं दे ले जो हंस रहा थे सब, 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, और यहाँ दे ले क्या 2t प्लस 1 बराबर, इसको क्या कर दो 0, तो ये 2t और इधर प्लस 1 उधर माइनस में चला गया, t बराबर -1/2, क्योंकि 2 इधर गुना में उधर भागा में। क्या दिया हुआ है जो देखो 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, 4t का मान -1/2 का क्यू हो गया प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस में 1/2 दे ले, -1 यहाँ ये -1/2, 4 1 का क्यू 1 माइनस में और 2 का क्यू 8 प्लस 4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1/1 प्लस माइनस 4 दूना 8, तो -1/2 और प्लस 4 से 4 खत्म 1 हो गया, प्लस 1/2 और -1। देखिए -1 और प्लस 1 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p इंटू -1/2 बराबर -1/2 और प्लस 1/2। हाँ सर यह 0 आ गया गुणनखंड। क्या लिख देंगे 2t प्लस 1 जो 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का कौन सी गुणनखंड है, का गुणनखंड है, बस यही चीज लिख देना, गुणनखंड है, यही चीज ना करना है, खत्म बात, गुणनखंड है उसका। 14 कंप्लीट। और अब बचा आज के सीरीज से 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर में कै गो दे ले, 15 नंबर में 4 प्रश्न दे ले, 15 नंबर में कै प्रश्न। चले आइए 15 का पहला, गलबात नहीं करो, हमरा से करो ना गलबात। px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, और उसके बाद gx कितना दे ले, x माइनस 3 दे ले, तो इसके बराबर क्या हो गया 0, x माइनस 3 इधर माइनस में नहीं आ गया प्लस। अब उसके बाद यहाँ मान पुट करो, px कितना दे ले, px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये x बराबर कितना 3 है, तो 3 रखना था, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 माइनस 12, तो ये 3 हो गया, 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9 9 भी 27 और 4 तिया 12 और ये भी 12, मिलाओ ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, बोलो क्या आ गया। अब क्या लिख दे, गुणनखंड है या नहीं, अजय ही पूछा था। हाँ तो हम लिख देंगे कि गुणनखंड है, बात खत्म, डायरेक्ट गुणनखंड है। एक क्वेश्चन निपट गया। आइए दूसरा को निपटाते हैं। क्या दे ले बाबू, px कितना दे ले, px बराबर x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175, और यहाँ क्या दिया gx कितना दिया, x प्लस 5 दिया। देखिए इधर ये 0 ले लेंगे, इतना बराबर 0 x प्लस 5, उधर वो प्लस में इधर आ गया, x के मान कितना रखो, हर एक जगह 5 रखो, तो 5 x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175, p -5 में हो गया तो -5 का क्यूब प्लस 5 -5 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -5 प्लस 175, p इंटू -25 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस में 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस -5 दिया 15 और 175, तो ये 125 और 15 के जोड़ दो, 125 और 15 के जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, और प्लस 25 और 200 हो जाएगा, -5 कितना आ गया 60 आएगा। तो गुणनखंड हुआ नहीं हुआ, 0 नहीं ना आया, 0 नहीं ना आया, 10 कैसे आएगा, तो गलत है बनाया हुआ। 25 125 एवे करेगा, 25 एवे करेगा, 5 दिया 15 एवे करेगा, 125 माइनस में 15 जोड़ेंगे तो 140 से होगा, और 175 और 25 के जोड़ देंगे 200 आएगा, और 200 में 40 घटाएंगे तो 60 आएगा। हम लिख देंगे कि अतः गुणनखंड नहीं है, अतः गुणनखंड
गुणनखंड नहीं है। और क्या, खत्म बात, गुणनखंड नहीं है। सिंपल है। चलिए आइए उसके बाद चलते हैं इसके तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ, तीसरा क्या दे रहा है बाबू, पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। जी एक्स कितना दिया, x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 बराबर 0 मान लीजिए, x बराबर -2 हो गया, मान को रख दो। पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। इसका मान -2 हो गया, 2 गुना -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और माइनस में 10। p इंटू -2, 2 का क्यूब -8 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10। p इंटू -2, 8 गुना 16, 4 चौके 16 प्लस में 10 माइनस में 10, माइनस में ही प्लस में, प्लस में ही माइनस बराबर 0। अतः गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है। चलिए अंत भला तो, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2। जी एक्स का मान x प्लस √2, x प्लस इतना बराबर x प्लस 2√2 बराबर 0। ये रूट इधर में माइनस में, उधर प्लस में उधर चला गया माइनस में। पी एक्स का मान 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में √2। इसका मान -√2 बराबर 2√2 गुना -√2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -√2 प्लस √2। ये -2 हो गया, यहाँ देख लीजिए 2√2 गुना माइनस के स्क्वायर प्लस और रूट से स्क्वायर कट गया तो 2 बचेगा, अब प्लस माइनस माइनस 5√2 प्लस √2। p इंटू -√2, 2 दूना 4√2 5√2 प्लस √2। तो देखिए आगे प्लस में तो 4√2 और 1√2 मिलके 5√2 और -5√2, अब घट गया तो क्या आ गया, इतना बराबर 0। अतः ये भी गुणनखंड अंत भला तो 16 से। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर हम पढ़ रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाएं कि x -2 है जो x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 का गुणनखंड है, यही चीज ना। तो देखिए क्या दिया गया है, x -2 है, x -2 जो है वह किसका किसका x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 का क्या है, गुणनखंड। बस बुक को इधर हम रख देते हैं। देखिए x -2 बराबर क्या कर ले 0, इस तरफ में 2 माइनस में उधर चला गया प्लस में। px कितना दिया गया, px दिया है x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8। बोलिए x का मान कितना रख दें प्यारे बच्चे, 2 रख दे, क्योंकि 2 यहाँ दिया गया वो भी प्लस में, तो 2 रख दिए। और यहाँ 2 का हम क्या कर दिए, क्यू कर दिए, प्लस 6 गुना 2 का स्क्वायर कर दिए माइनस 12 गुना 2 और माइनस 8। तो p इंटू 2 बराबर क्या हो गया, 2 का क्यू कितना होता है, 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं इसको, कोई परेशानी। ये 6, 2 गुना 2 2 बार लिखेंगे और 12 दूना 24 और माइनस 8 हो गया। p2 बराबर 2 का क्यू 8, 6 गुना 12 दूना 24 और माइनस 24 और माइनस 8। ये देखिए प्लस में और ये माइनस में कट गया, यहाँ ये माइनस में ये प्लस में कट गया, अर्थात इतना का मान क्या हो गया 0। प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न यही ना कह रहा था दिखाए की, तो दिखा दिए ना, मगर 0 आ गया तो उसका हो गया वो आंसर, 0 आ गया ना तो दिखा दिए हम कि हाँ गुणनखंड है या नहीं। अगर गुणनखंड नहीं होता प्यारे बच्चे तो 0 नहीं आता है, इसलिए क्या आ गया 0 आ गया। अब अगले प्रश्न पे चले, आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर गुणनखंड प्रमेय के द्वारा साबित करें वही चीज, x³ माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6, x³ माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 है जो x -1 का गुणनखंड है या
नहीं है। यहाँ भी सेम टू सेम वही काम कीजिए, x माइनस 1 बराबर 0 मान लीजिए, x बराबर इस तरफ में माइनस में 1 है, उधर चला गया प्लस में 1, इसको px मान करके यहाँ लिख दीजिए, px बराबर एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 11x माइनस में 6, x का मान 1 रखना है तो 1 रख दिए क्योंकि ऊपर दिया गया इसलिए 1 रखेंगे, माइनस 6 गुना 1 और प्लस 11 गुना 1 माइनस में 6, तो p इंटू 1, 1 का क्यूब 1, 6 इकाई 6 और प्लस 11 इकाई 11 और माइनस 6, तो p इंटू 1 बाबू। अब यहाँ देख लीजिए तो क्या हो गया, माइनस माइनस वाले के जोड़ दो तो 6 6 12 और 11 1 12, ये देखिए ये प्लस में है ना तो जुट गया, तो 11 1 कितना हो गया 12, और ये माइनस में है तो ये 12, और ये कट के क्या आ गया 0 आ गया, तो इसको भी हम दिखा दिए कि गुणनखंड है या नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, घट भी तो सकता है, काटे क्यों, 12 में से 12 गया 0। यहां से सोचो, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न आइए, देखिए 18 नंबर प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति x माइनस 1 का गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है बच्चे, x माइनस 1 का सब क्या है गुणनखंड है, तो इसका पहला प्रश्न देखिए, लिखिए क्या कह रहा, p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। आइए इसमें x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, px का मान कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में √2, तो x का जगह 1 रख दिए तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू x के जगह 1 आई हो गया √2, p इंटू 1 बराबर तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 और k को 1 से गुना किए k, और ये हो गया √2 हो गया, इसमें शायद k का मान ज्ञात करना, यही ना बच्चों। चलिए तो इसके तो ये तो गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो गया 0 होगा, 2 इकाई 2 प्लस k प्लस √2, इस तरफ प्लस में इधर आ गया, माइनस में √2 इस तरफ प्लस में इधर आ गया, क्या इतना ही देता है क्या, इतना ही देना चाहिए, हाँ इतना ही देगा भी, इतना ही देगा। आप सब मैथ बनाइएगा और वो मैथ गलत हो सकता है, ब्रह्मा का लकीर है, एकदम सही ही जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पटेल आ गया ना, पेन को बोले में बंद करके रखने के लिए तुम पेन का यूज कर रहे हो। चलिए 18 का दूसरा नंबर आइए, इसमें भी x माइनस 1 ही दिया और जो इसका गुणनखंड है वो px कितना देता है, 18 का दूसरा, हाँ तो हम तो दूसरे लिखे, क्या बात, px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k, x के जगह इस तरफ में माइनस में है उधर आ गया प्लस में 1 रख दिया, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये गुणनखंड है तो 0 होगा, k को 1 से करेंगे k और 3 इकाई 3 और प्लस k दूगो इसमें है। चलिए बहुत अच्छे, आगे पीछे तो 1 k मिलके 2k माइनस 3 बराबर 0, इस तरफ में 3 माइनस में आ गया प्लस में 3 2 इस तरफ गुना में इधर आ गया, k का मान 3/2, डन। चलिए डन, ये हमारे 18 का हो गया। 19 का सोचिए, 19 नंबर सोचिए, 19 क्या दिया, निम्नलिखित बहुपद में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 है तो a का मान मतलब 18 और 19 में कोई फर्क नहीं। 19 का पहला x माइनस 2 दिया है, 19 के पहला में x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, 2 इस तरफ माइनस में इधर आ गया प्लस, और इसका पहला 19 का पहला px बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 5a, तो x का मान ये 2 हो गया और ये 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2 प्लस 5a इधर हो गए, और गुणनखंड है मतलब ये 0 है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और 3 दूना 6 प्लस 5a, तो ये 0, 8 में से 6 गया कितना हो गया 2 और 5a, और इस तरफ 2 कौन सी में प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर 5a, 5 इस तरफ गुना में इधर आ गया भागा में, a बराबर क्या हो गया -2/5, ये पहला हो गया। अब आइए इसका दूसरा, तो दूसरा में भी x बराबर 2 ही रखना,
नहीं दे रहा, माइनस नहीं है। माइनस नहीं है। अच्छा माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं का है होगा भाई, 3 दूना 6 होगा, 2 का क्यू 8 होगा, तो इस तरफ में 8 में से 6 गया 2, तो इधर तो माइनस आएगा, माइनस छूटा हुआ होगा -2, क्योंकि सॉल्यूशन के जो गलती नजर आ रहा x -2 है। पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न को समझो, क्या दिया x -2, अगर माइनस में 2 है तो +2 उस तरफ हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यू तो 8 होगा, और 3 दूना 6, तो 8 में से तो 6 जाएगा, तो प्लस में ही ना 2 बचेगा। अब इस तरफ में प्लस में 2 है तो इन्हें आ गया, माइनस में 2, अब 5 है तो 5 इधर गुना में इधर आ गया, ये तो कंफर्म है कि माइनस छूटा है आंसर में। माइनस दे दे सर। हाँ दे दो। चलिए आइए, अगला कितना दिया, अगला कितना दिया 2 नंबर में, px का मान कितना दे ले, एक्स क्यू माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 दिया, तो यहाँ पे 2 मान रख दिए, तो 2 का ये क्यू हो गया, -2 इंटू ए गुना 2 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना हो गया नहीं पता, x का मान 2 है 1, तो p इंटू 2 बराबर 2 का क्यू 8, और 2 दूना 4 दूना 8a प्लस 2a -1, इसका मान गुणनखंड है ये तो 0, 8 है 1, 8 में से 1 चला गया 7, और ये 8 में से 2 घट गया तो 6a, क्योंकि 2 प्लस में और 8 माइनस में, 7 इस तरफ प्लस में इधर आ गया, माइनस से माइनस 7 बराबर 6a, 6 इस तरफ गुना में इधर आ गया, अब तो देना चाहिए, तो सोचो ये सही होगा तो इसको भी तो सही है ना होना चाहिए, क्या कहते हो 19 कंप्लीट बाबू, तो 19 के ए में 2 प्रश्न दे ले, मतलब ये 19 का ए था ना, ए का 2 प्रश्न, फिर 19 के बी अलग दिया हुआ, तो बी में कह रहा है x -1 है, जो कि इतना पर रखिए और गुणनखंड निकालिए, आसानी है, सभी प्रश्न आसान है, इधर तो सभी प्रश्न आसान है, सिर्फ समझना है। 19 का बी में बाबू, बी में कितने प्रश्न दिए, बी में एक ही प्रश्न, x -1 दिया है, तो इसका x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और इसका जो गुणनखंड दिया है वो कितना दिया है, px का मान कितना दिया 19 का, बोलिए ना आप सब जी, ax क्यूब -4 -4ax प्लस 4a -1, देखिए x का मान 1 रखता है तो 0 आ जाएगा, तो a इंटू 1 का क्यू -4a गुना 1 प्लस 4a माइनस, ये तो 0 हो गया, तो a और 1 का क्यू 1 हो गया, और ये 4a हो गया प्लस 4a -1 0, तो a हो गया -4a प्लस 4a माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, तो 4a और 4a कौन सी हो जाएगा, और बाकी 0 बराबर a -1 बचा, इस तरफ में माइनस में 1 a आ गया, तो a का मान कितना निकल गया, ये हमारा पहला हो गया, मतलब 19 का बी हो गया, और 19 के बी में एक ही ना दिया है। अब 19 का सी सोचिए, 19 का सी सोचिए, तो आइए सी नंबर क्या दिया, x प्लस ए प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है, तो प्रत्येक की स्थिति में a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखो बाबू, सी नंबर कह रहा x प्लस ए का गुणनखंड है, तो a इस तरफ प्लस में ने आ गया माइनस में, इधर ये px का मान, तो px का मान कितना दिया गया 19 का, ये पहला सी का फर्स्ट नंबर। आइए तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर -2x प्लस ए प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ आइए, x की जगह a रखना है, माइनस में a रखना है, तो -a का क्यूब प्लस a गुना -a का स्क्वायर -2 गुना x का मान -a प्लस a प्लस में 4, ये गुणनखंड है तो 0 ही होगा, माइनस का क्यू तो माइनस ही a क्यू रहेगा, क्योंकि माइनस का क्यू माइनस ही होता है, प्लस a, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस a प्लस 4, ये 0। देखिए माइनस a क्यू प्लस a और a स्क्वायर मिलके, a और a स्क्वायर मिलके, a और a स्क्वायर मिलके a क्यू हो जाएगा। थोड़ा बोलना भी हम बंद कर देंगे, a क्यू और 2 और 1 मिलके 3a प्लस 4,
ई से ई कट गया, 0 बराबर 3a प्लस में 4, इस तरफ 4 प्लस में n आ गया, माइनस में 3a, 3 इस तरफ गुना में इधर आ गया, भागा में। तो ये 19 के सी का पहला हुआ, 19 के सी का पहला बाबू। अब आइए 19 के सी का दूसरा, इसको नोट कर लेना है आप सब लोगों को। तो ये सी का दूसरा, सी का दूसरा, तो सी एक्स प्लस ए दिया था तो एक्स बराबर माइनस ए हो गया, और इसके दूसरा में क्या दिया, एक्स पर पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस में क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ देखिए, तो एक्स के मान माइनस में ए दिया है, तो यहाँ हम क्या रख दिए, माइनस ए, तो माइनस ए पर पावर 4 और माइनस ए का मान ए ही रहेगा, और गुना x का मान माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 और गुना x के जगह माइनस ए और ये a हो गया। p इंटू माइनस ए बराबर a पर पावर 4 सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा, a पर पावर 4 हो जाएंगे, और माइनस ए माइनस माइनस नहीं, ये माइनस ए स्क्वायर और गुना माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये a स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3a और माइनस a, इसका का मान तो 0 होगा, a पर पावर 4 और a स्क्वायर मिलके a4 और 3a में a के चला गया 2a और इसे ही 0 बराबर माइनस 2a, तब यहाँ तो 0 अब बटा में इधर आ जाएगा 2, तो मतलब 0 होगा, a का मान 0 होगा। 19 के सी भी कंप्लीट, 19 के सी भी मतलब डी दिया है। क्या बात है, क्या बात है, प्रैक्टिस इसको कहते हैं। एक ही प्रश्न, एक ही कैटेगरी के प्रश्न बार बार रिपीट किया, क्योंकि बच्चे लोग समझदार बन सके। माइनस में ए था, उधर चला गया प्लस में ए। इसका पहला प्रश्न पी एक्स दिया है, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस में क्या 2। यहाँ देखिए एक्स के जगह ए रख दिए तो ए का क्यू हो गया, और ए स्क्वायर एक्स के जगह ए रखेंगे और यहाँ भी ए रखेंगे, यहाँ 2 होगा, तो ये 0 हो गया, ए क्यू और ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यू और प्लस ए और प्लस में 2, इसे ही खत्म। 0 बराबर ए प्लस 2, 2 इस तरफ प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 19 का डी का पहला कंप्लीट। आइए अब आते हैं 19 के डी के दूसरा। x माइनस ए दिल है, इसके जगह x बराबर a लिख सकते हैं। फिर आइए px बराबर, तो px बराबर डी में इसमें आइए x पर पावर 5 माइनस a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए और प्लस 1। देखिए इसका मान a रख दिए तो a पर पावर 5 हो गया, माइनस a रहेगा ही रहेगा, x का मान a रखेंगे तो a क्यू हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स के जगह a और a प्लस 1। p इंटू ए बराबर a पर पावर 5 और स्क्वायर और क्यू मिलके a पर पावर 5 और 2a और प्लस a और प्लस 1, तो इतना बराबर 0, तो ये से खत्म। तो यहाँ 2a और 1a और प्लस 1, तो ये 3a हो गया और प्लस 1, एक इस तरफ प्लस में आ गया माइनस में, 3 इस तरफ गुना में इधर आ गया भागा में, तो a का मान हो गया -1/3। डन। चलिए अब पहुंचते हैं 19 कंप्लीट हो गया सब, 19 सब प्रश्न कंप्लीट ना। अब पहुंचते हैं 20 नंबर बाबू, और इधर जो कुछ बबुआ का कहना है कि 20 कैसे बनाए, 20 कैसे बनाए, h और k का मान पूछा, तो हल्का तो मचबे करेगा। क्यों मचेगा? क्योंकि इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 रख के बनाना होगा। क्योंकि सुन लीजिए, px का मान देख रहे हो ना, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस hx प्लस 6 है, और उसके बाद x प्लस 1 एगो मान रखना और दूसरा का मान x माइनस 2 रखना, मतलब मान कई बार रखना, 2 बार। देखिए आइए और इस प्रश्न को समझिए, एक प्रश्न अगर समझ गया ना हीरो बन जाएगा। px का मान कितना दे रहे,
पी एक्स एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस में 6 यहाँ एक्स प्लस 1 भी एक मान दिले और दूसर का एक्स माइनस 2 भी दिले। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक मान सोचो कि x प्लस 1 बराबर अगर 0 तो x बराबर यानी -1। तो पहले आप पी एक्स में एक माइनस वाला मान रखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। तो माइनस जब एक रखे मेरे बाबू तो -1 का क्यू हो गया प्लस के गुना -1 का स्क्वायर हो गया एच गुना -1 का प्लस में 6 इतना बराबर 0। तो 1 का क्यू -1 और प्लस के 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस माइनस -h प्लस में 6 इतना बराबर 0। अब यहां देखिए -1 अब प्लस के को 1 से किए तो के -h प्लस 6। तो -1 जब 6 में घट जाएगा ई पट्टी भेज दो सब के माइनस में 1 है प्लस में आ गया 6 इधर प्लस में ने माइनस में यानी बच गया के -h। तो 6 में से चला गया 5 बचेगा माइनस में। तो यहाँ देखिए के -h बराबर -5 समीकरण 1 बनाएंगे इसको। उसके बाद दूसरा का मान देखो x -2 बराबर क्या दे ले 0। तो अब x बराबर इधर 2 माइनस में उन्हें भेज दिए प्लस में और उसके बाद फिर से फिर से px लिखो और px x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। यहाँ जब 2 रखिए तो ये 2 हो गया और 2 का क्यू हो गया प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर हो गया प्लस एच गुना 2 प्लस में 6। तो p इंटू 2 का क्यू 8 हो गया अब प्लस के और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 और h मिलके 2h हो गया और ये 6 हो गया इतना बराबर 0। तो 8 प्लस 4 और के मिलके 4 के और 2 और h मिलके 2h प्लस 6। तो 8 सुनिए 8 इस तरफ प्लस में आ गया माइनस में 6 इधर प्लस में आ गया माइनस में 4k प्लस 2h 8 6 14 और 4k प्लस में 2h। इससे देखिए 2k प्लस h बचा 2 से इसको काटेंगे तो 7 दूना तो -7 2k प्लस h अर्थात 2k प्लस h बराबर माइनस में 7 समीकरण 2 हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 कितना दे लें के -h बराबर -5 और 2 कितना दे लें 2k प्लस h बराबर -7। ई से ई क्या हो गया क्योंकि ऊपर माइनस में नीचे प्लस में 2k और 1 के मिलके 3k बराबर 7 5 12 हो गया और 3 इस तरफ गुना में ने आ गया तो 3 12 के बराबर कितना आ गया के बराबर -4 आए। अब समीकरण 1 में के का मान रखने पर के का मान तो समीकरण 1 है कितना यहाँ देखिए के -h बराबर -5 के का मान कितना लाए -4 रख दिए बबुआ ये -4 इस तरफ माइनस में होने चला जाएगा प्लस में चला जाएगा तो घट जाएगा तो 5 में 4 गया -1 माइनस से माइनस खत्म 1 अतः h बराबर 1 और k बराबर -4। बोलिए देखा तो ये दीर्घ प्रश्न लिख चुका है ऊपर में कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहले एक मान अभी तक हम 19 और 17 18 हम की कर रहे थे एक मान रख के नहीं जे आंसर ला रहे थे यहीं पर इसको गुणन कर। लेकिन अब एक मान रख के समीकरण 1 लाएंगे दूसर का मान रख के समीकरण 2 लाएंगे दोनों का तुलना करेंगे तो के मान निकलेगा फिर समीकरण 1 में रखेंगे तब जाके फाइनल मान होगा। ठीक है तो इस हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग जाएंगे क्योंकि ऊपर दीर्घ के रूप में संकेत कर दिया और 21 22 23 फिक्स है कि एकदम ऐसी बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है तो चलिए आगे चले हम सब 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया px कितना दिया गया px x पर पावर 4 -5x क्यूब
प्लस 4x² प्लस ax प्लस में b। मान x माइनस 1 दिया है और x माइनस 2 दिया, दो मान हो गया। ठीक है बाबू, अब दो मान हो गया तो सबसे पहले हम x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। px कितना दे ले ऊपर, x पर पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। इसमें से समीकरण 1 निकालना है, तो 1 x का मान कितना रखेंगे, 1, तो 1 का 4 माइनस 5 गुना 1 का क्यूब प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस a गुना 1 प्लस में b, इतना बराबर 0। तो 1 पर पावर 4 1 हो गया और 5 1 का क्यूब 1 और 4 गुना 1 प्लस a प्लस b, इतना बराबर 0। तो 1 5 इकाई 5 प्लस 4 इकाई 4 प्लस a प्लस b। अब देखिए 5 में से 1 चला गया तो माइनस 4 प्लस 4 a प्लस b, तो ये तो ये ऐसी कट गया, तो a प्लस b बराबर क्या बच गया, 0। समीकरण 1 हो गया। अब फिर से x माइनस 2 बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 2 हो गया। px का मान कितना दे लें, x पर पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस में b। x के जगह 2 रखना, x के जगह 2, तो 2 पर पावर 4 माइनस 5 गुना 2 के क्यूब प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस में क्या b रखना। आइए इसको बनाइए, तो देखिए इतना बराबर तो 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 16 दूना 64। तू तो महान है ये, तो तोर तो दिन पर दिन प्रोग्रेस है। तो 2 पर पावर 4 के मतलब कौन सी हुआ, 32 और माइनस 5, 2 के क्यू के मतलब आओ प्रोग्रेस में हमरो पहुंचा दिया तू सब। 2 पर पावर 4, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, नहीं तो 32 नहीं होगा। और 2 पर क्यू के मतलब 3 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर 16 होगा 32 नहीं होगा, हमरो प्रोग्रेस करके पहुंचा दिया। 4 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 प्लस 2 और a मिलके 2a और b। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40, 4 दूना 8 दूना 16 और 16 मिलके 32, तो घट गया माइनस में 8, तो इधर प्लस में 8 चला गया, तो 8 बराबर 2a प्लस b, तो 2a प्लस b बराबर 8। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है कितना, a प्लस b बराबर 0, 2 कितना 2a प्लस b बराबर 8। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर करो, को घटाने पर, तो निशान चेंज कर दीजिए इसे ही। तो 2a में a के चला गया तो माइनस है और माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, a का मान 8 आना चाहिए। फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान है हल्ला, मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, a प्लस b बराबर 0, तो इसका मान 8 प्लस b बराबर 0, तो b का मान माइनस 8। अतः a बराबर 8 और b बराबर माइनस 8। तो ये हमारा हो गया कौन सा नंबर, 21 हो जाएगा। 21 कंप्लीट, मिल गया आंसर। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, x बराबर x माइनस 1 दिया है और दूसरा का मान x प्लस 3 दिया, और f(x) कितना दे लें, x³ माइनस hx² माइनस 13x प्लस में k।
तो अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस में आ गया प्लस में, fx पर रख दीजिए, तो एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस में क्यू, f इंटू इसका मान 1 लेना है, 1 का क्यू माइनस h गुना 1 का स्क्वायर माइनस 13 गुना 1 का प्लस k। तो f इतना का मान 0 हो गया, 1 का क्यू 1 h हो गया माइनस 13 प्लस k। ठीक है, तो 13 में से 1 घट जाएगा तो माइनस 12 माइनस h प्लस k। इस तरह माइनस 12 एने आ गया प्लस में 12 होगा और माइनस h प्लस k हो गया, तो h प्लस k बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। दूसर का मान x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 हो गया, f x का मान सोचो, एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस k, तो इसका मान माइनस 3 हो गया, तो माइनस 3 का क्यू h इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 गुना माइनस 3 प्लस में k हो गया, f इंटू माइनस 3 का माइनस का क्यू माइनस 3 का क्यू 27 माइनस h 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 39 प्लस k हो गया। इतना का मान तो जब गुणनखंड है तो 0 ही होगा, और इधर हो गया क्या 27 और प्लस माइनस 9h और प्लस 39 और प्लस k। तो देखिए 27 और 39 को जोड़ दीजिए तो 9 7 16 6 हाथ में 1 3 2 5 1 6 66, 66 इस तरफ प्लस में आ गया, अर्थात 9h प्लस k बराबर माइनस में क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ देखिए समीकरण, हाँ कोई बात नहीं, इसको इन्ने खाली लिखे और इसको अन्य लिखे, चेंज थोड़ू किए हैं। लो 9 इस तरफ 9h कौची में इधर ले आए, के इस तरफ कौची में इधर आ गया, अब सही है, संतुष्टि है थोड़ा इतने ना, ये जो औसी कर दें, औसी तो नहीं किए हैं, अच्छा ले ये तो है सर, नए है औसी के, जैसे तू कह रहा, अब बोल तोरे कथन अनुसार माइनस ईवी लाइन डिलीट कर, जैसे ते कहेगा ना बबुआ वैसे बनाएंगे। बोलो कितने लाए एकरा, ई वाला लाए एच हो गया, यानी के कौची में इन्हें आ गया उन्हों माइनस में इन्हों माइनस में और लौक रहा, अब हो जा गया। अब समीकरण 1 तथा कौची से चलो, एक कितना h माइनस के बराबर 12 और दूसर का कितना कट रहा कोई, तो निशान को चेंज कर दो, ई माइनस आई प्लस आई से ही 9 में से 1 चला गया, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 2 8 और 6 1 माइनस से माइनस कट गया, 78/8 कटेगा, पूरा पूरी कटेगा, क्या नंबर का, क्या नंबर का एच के मान 3 आ रहा, लेकिन कहाँ आया 3, अब वो दिया पहले गड़बड़ करवाने उन्हें बामे दहने तो होबे न करेगा। चलिए आइए फिर से मिलाते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन सही लिख ले है ना, x माइनस 1 x प्लस 3, क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। चलिए यहाँ 1 रखना, तो 1 का क्यू 1 का माइनस 1 का स्क्वायर और 13 का 13 और k, 1 का क्यू 1 और h हो गया, 13 13 हो गया k, तो माइनस में 13 और प्लस में 1 है, तो 13 में से 1 गया तो माइनस 12 और माइनस h प्लस k। तो इस तरफ को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में माइनस में इधर प्लस में, ये प्लस में इधर माइनस में, माइनस 12 हो जे रह गया, 3 रख रहे हैं तो एफ एक्स, तो 3 का क्यू 3 3 9 9 3 27 माइनस में h और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 13 39 माइनस माइनस
प्लस और प्लस के, तो 27 के और 39 के। तो एक बात बताओ, 27 में से 39 जाएगा तो 66 बचेगा। ये तो गलती है, 27 में से 39 है, 3 इन्हें 9 3 12 बचेगा। 27 में से 39 जोड़े जोड़े थे थे ना ना सर। यहाँ माइनस में 27 है, और यहाँ भी माइनस में 27। चलिए, तो अब 0 बराबर 27 और 39 में जाएगा तो 3 इधर से और 9 3 12 बचेगा प्लस में, और प्लस के 9h इस तरफ माइनस में आ गया, प्लस में के उधर प्लस में आ गया 12। समीकरण 2। फिर अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देख रहा है ना, थोड़ा सा भी मिस होगा नहीं आएगा। निशान चेंज कर, 9 में से 1 गया, 8 है, 12 बढ़िया 24, माइनस माइनस 24/8, 8 किया। समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो समीकरण वही न हुआ, h माइनस के बराबर -12, h का मान 3 माइनस के बराबर -12, तो माइनस के बराबर इधर -12, इधर 3 है, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 12 3 15, माइनस से माइनस कट गया, इसका मान 15 अतः h बराबर 3 और k बराबर 15। क्या डन? चलिए 22। अब एक 23 और 24, 2 प्रश्न और बचे हैं, कोई बात नहीं, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार है, x -1 दिया, x -1 दिए हैं और दूसरा का x + 4 दिया, px का मान दिया है 23 नंबर ना, वाह, px दिले है, qx दिले। तो देखिए ये प्रश्न भी अलग टाइप के तरह नहीं है, x² - 3x + 2 x आए, और उसके बाद यहीं पर गुना x² + 7x + a x आ, px हो गया। फिर qx के रूप में दिया है, तो qx में x² + 5x + 4, और फिर इसके भी साथ में गुना x² - 5x + b, और इसमें a और b का क्या कर रहा है, जो ऊपर जो क्वेश्चन ही जो दिले है ना बाबू, वो दोनों के लिए गुणनखंड है। तो देखो ऊपर वाला में तुम ढूंढो a नजर आ रहा होगा, और नीचे वाला में ढूंढो b नजर आ रहा होगा। एक मान ऊपर वाला में रख दो और एक मान नीचे वाला में, या ई भी मान एक में रख सकते, कोई किसी में रख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात। तो हम x - 1 बराबर 0 माने, x बराबर क्या हो गया 1। अब तुम x बराबर 1 कोई में भी रख सकता, ऊपरों में निचलों में कोई में भी। तो चलिए हम ऊपर वाला में px में रखते हैं, तो x² - 3x + 2 और x² + 7x + a, x का मान 1 तो 1 रह दिए, और 1 का स्क्वायर -3 गुना 1 + 2 इंटू 1 के स्क्वायर + 7 गुना 1 + a, इसका बराबर 0। तो 1 हो गया, 3 इकाई 3 हो गया, और ये 2 हो गए, और इधर 1 + 7 इकाई 7 + a हो गया, यहाँ 0 3, देखिए 2 1 3 और 3 - 3 इंटू 1 + 7 1 8 + a। अब बताइए ई हो गया 0, और 0 के पूछो से गुणा कर दो तो ये कौन सी आ जाएगा, 0 आएगा। 0 पे पूछो से गुणा कर दो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो ये कौन चीज बाबू साहब दे रहा, तो पूरा दुनिया बदल दी, तो कट गया भाई। 1 रखे हैं, 1 का स्क्वायर 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, तो 2 1 3 और 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0, तो 0 तो आ गया, तो सूचना इसका खत्म हो गया। 0 पे कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अगला बार क्या करना है, जब 1 हो जाएगा तो अगला बार क्या करना है। अच्छा, इसमें अगर हम मान इसमें अगर मान लो कि हम क्या हम बोले तो सबको तो कोई नहीं पड़ता है। कहे को मैथ बनाइए जो बोर हो गए, तू बैठल है जेकरा में तू बोर हो गई, हम एजा खड़ा होकर बना रहे हैं 45 मिनट से, जेकरा में हम नहीं थके।
आठवीं में 8 क्यों घटा के लिखी, लेकिन घटाए तो सबको घटाना है ना। तब तो 3 घंटा स्कूल में 13 घंटा बैठ के तो बोरे ना होते रहती होगी स्कूल में। चुप रखे ना, बैठे ले जो बोर हो गई है। उधर नहीं पढ़ रही है वो सब बैठ के, उन दोनों ने बोर हुई है, तोरे साथ में वो पढ़ल बैठी है कि पीछे बैठी है। बोर हो गया। x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर इधर प्लस में, उधर चला गया माइनस में। px में अगर 4 अभी रख के देख लो बबुआ, तो -4 का क्या हो गया, 7 गुना -4 का ना, ये तो 0 हो गया। 4 के स्क्वायर -16 हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस 4 तिया, अब 12 प्लस 4 चौके प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 प्लस, तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 16 अब 12 28 2 30, और इधर इसको घटा दो, तो 16 में से 28 गया, तो 16 दूना 32, ऐसे ना। चलिए घटाइए, -8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया। 30 इस तरफ कौन सी में है, गुना में ने आ गया, भागा में ये 0 हो गया। 12 इस तरफ कौन सी में है, माइनस में एन आ गया। ए का मान 12 देता है क्या, ए का मान 12 देता है। तो देखिए ये वाला जो मान है वो हम gx में रखें, और अब आते हैं x -1, तो x इस तरफ में माइनस में इधर आ गया। px कितना दे लेता, नहीं px पे ही रखे है ना, qx में अभी रखिए, अभी किस पर रखिए, qx का मान x² प्लस 5x प्लस में 4, और इधर x² माइनस 5x प्लस में, इसका मान 1 रखें, तो 1 के स्क्वायर 5 गुना 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस b, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 5 प्लस 4, 1 और 5 का 5 प्लस b, ये कितना 5 1 छो अच्छो 4, अब 5 में से गया राज, तो ये 0/10 और -4 प्लस बी, ये 0 हो गया, और -4 प्लस बी, इधर माइनस में इधर आ गया, बी का मान 4, अतः ए बराबर 12 और बी बराबर 4। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया। और अब चलते हैं हम सब आज के लास्ट प्रश्न, जो कि 24, क्योंकि इसको लेकर के ही चलेंगे हम सब। जब लग चुका है तो लग चुका है, 5 मिनट और समय दीजिए, समाप्त हो जाएगा। तो आइए, कह रहा fx का मान दे ले, gx का मान दे ले। अब प्रत्येक के जो x प्लस a से विभाजित है तो दिखाएं कि a बराबर m माइनस क्यू बटा l माइनस p होगा। तो दिखाएं कि, चलिए पहले हम fx लिख लेते हैं, क्योंकि जो देल है पहले उसको लिखिए। तो fx बराबर x² माइनस में दे ले कि प्लस में, देखना तो ये px माइनस में है कि प्लस में, तुम सब gx का मान x² प्लस lx प्लस m दे ले, और दोनों का मान x प्लस a से बोल रहा विभाजित है, तो x प्लस a बराबर 0, तो x का मान माइनस में a हो गया। x का मान कितना रखना, हर एक जगह कितना रखिए, x a रखिए, fx के मान सोचिए, fx में रखिए, तो fx बराबर क्या हो गया, x² माइनस px प्लस q, तो इसमें तो 0 हो गया, माइनस a रखेंगे इसके जगह, और ये माइनस p गुना x के जगह माइनस a प्लस q, 0, a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस pa प्लस q हो गया ना। a² इस तरफ प्लस में आ गया, माइनस में p, और ये a है, a pa प्लस q, ये बचा ना। चलो इसको ऐसा करते हैं, समीकरण 1 रहने देते हैं, उसके बाद इधर से चलिए
जी एक्स सोचिए, जी एक्स कितना दे रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस में ये क्या है लास्ट में एम। अब यहाँ जी और इसके तो ये तो जी एक्स के जगह माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस एल गुना माइनस ए अब प्लस एम, इसका मान 0 हो गया। ए स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस एल ए अब प्लस एम हो गया। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर प्लस में आ गया बाबू माइनस में, अब माइनस एल ए अब प्लस में क्या हो गया एम हो गया। और उतना तो छोड़िए, और इसमें दिखाने क्या कह रहा, ए बराबर लेना, ए बराबर लेना है, ए बराबर का मान हमको निकालना चाहिए था, तब होता। सुनिए देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इतना बराबर जो 0 देल है इतना, इसमें पी ए को इस तरफ अगर ले तब बाबू इस तरफ पी ए प्लस में आ गया, और इन्हें बचा कौन सी ए स्क्वायर प्लस क्यू। अच्छा ए के मान पर ऊपर सोचना है, प्रॉपर ए के मान सोचना, तो ए तो इन्हें माइनस में आ गया, रहने दो, ई सबको इन्हें ले आओ, तो ये माइनस ए स्क्वायर और क्यू इधर प्लस में आ गया, यानी पी ए। अब तो ए प्लस में है ना, पी इधर कौन सी में है, पी कौन सी में है गुना में, इन्हें आ गया ए बराबर, इतना तो मान आया ना ए को हमारा, तो 1 हुआ। उसी प्रकार ए जो सोचो कि ए प्लस में होना चाहिए, तो ए को एल ए को इस तरफ ले लिए तो कौन सी हो गया प्लस में हो गया, क्योंकि उन्हें माइनस में था, और ए स्क्वायर प्लस एम बचा, एल इस तरफ गुना में इन्हें आ गया भागा, ई हो गया समीकरण। एक बात बताओ, समीकरण 1 और 2 में देखो ए के ही मान है ना, तो जब ए आपस में बराबर, तो ए स्क्वायर एम अब बटा एल और बराबर माइनस ए स्क्वायर अब माइनस क्यू अब बटा में कौन सी होगी पी, भी आपस में बराबर होगा।